कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश और मौसम के बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। भूस्खलन, बाढ़ और जल जमाव की घटनाओं ने लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। देखें। देश भर से आई बाढ़ बारिश की भयावह तस्वीरें। पहाड़ से मैदान तक जारी पानी का कहर। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। कहीं भारी बारिश से तबाही मची है तो कहीं सड़कों पर दरिया बह रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। नदियां, नाले और तालाब उफान पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। चंबा प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। शिमला के रामपुर में लूहरी सुनी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से एक पिकअप वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। राजौरी जिले में गरहाली और सख्तोह नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। रिहायशी इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। राजौरी जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिससे यातायात पर भारी असर पड़ रहा है। पुंछ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। प्रशासन सुबह से ही सड़क मार्ग पर मलबे को हटाने का काम कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द सड़क मार्ग को खोला जा सके। कारगिल से भी बादल फटने की खबर सामने आई है। असम में बारिश से राहत भी और आफत भी। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जल भराव की वजह से कई मुसीबतें यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को दफ्तर और अन्य स्थानों पर पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जल भराव को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। उत्तराखंड में जहां पर चट्टान खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं पर यूपी में भी नदियां उफान मार रही हैं, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं सैलाब बह रहा है। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का क्रोध दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर देखते ही देखते चट्टान खिसक गई, जिससे वहां पर मौजूद हर कोई दहशत में आ गया। घटना से पहले कई राहगीर सड़क से गुजर रहे थे, तभी पहाड़ हिला और थोड़ी ही देर में मलबा सड़क पर आ गया। कुछ गाड़ियां भी बोल्डर की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के पास कंचन नाला भी उफान पर आ गया, जिससे नाले का पूरा पानी सड़क पर बहने लगा। इस दौरान पानी ने गाड़ियों का रास्ता भी रोक लिया। पहाड़ों पर जहां बारिश मुसीबत बनी है, वहीं मैदानों का भी यही हाल है। गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से जहां संगम का पूरा क्षेत्र जलमग्न है, वहीं दर्जनों गांव और मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा और यमुना नदियों के उफनाने से दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने जिले में कुल 95 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। बोट के सहारे से आ जा रहे हैं। हाँ, और कभी यही दिक्कत है, और तो सब ठीक ही है। बोट और आना चाहिए। हाँ। कितने दिन से ये परेशानी बनी हुई है? अरे 1 हफ्ता हो गया। कैसे आते जाते हैं? बोट से। अच्छा, अभी तक तो ये पूरा पक्का रास्ता है, रोड है। हाँ। जाते गाड़ियाँ दौड़ती थी तब। हाँ। गाड़ियाँ दौड़ती थी पहले, अब पानी आ गया तो बोट से आना जाना पड़ रहा है। गाड़ियाँ कहाँ दौड़े? हाँ, समस्या है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन यही बोट छोटी वाली आई है, अभी बड़ी नहीं आई है। हाँ, हर साल ये दिक्कत आती है? हाँ, हर साल आती है।
कितने दिन से ये दिक्कत है यहाँ? अरे हम लोग तो पैदा नहीं रहे तब से आते। सहारनपुर में नदियां उफान मार रही हैं। फतेहल्लापुर में बरसाती नदी विकराल हो गई। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सैलाब को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कानपुर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे डेंजर लेवल की तरफ बढ़ रहा है। डीएम ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस की भी देखिए सक्रियता देखी जा सकती है कि जल पुलिस अलर्ट मोड पर ऐसी 4 बोट्स कानपुर के 18 घाटों पर लगाई गई। अगर बात की जाए जाजमऊ से लेकर सिद्धार्थ घाट, सिद्धार्थ से लेकर बिठूर तक के घाटों पर नाव के संचालन पर जहां एक और रॉक है, वहीं देखा जा सकता है कि लोग अभी भी मौज मस्ती के लिए बोटिंग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर रोक लगाई है। हालांकि 150 से ज्यादा बोट्स घाटों पर खड़ी है, मगर कुछ हैं कि मानते नहीं, मगर प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर इन्हें समझा रहे हैं। सहारनपुर के बचीटी गांव में पानी के बहाव में 2 बच्चे बह गए थे। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से 15 घंटे के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। प्रशासन ने ग्रामीणों से बरसाती नदी नालों की तरफ नहीं जाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा और जम्मू कश्मीर के राजौरी में सांबा में नदी और नाले उफान पर बह रहे हैं। हालात इतने भयावह हैं कि लोग घरों में छिपने को मजबूर हैं। वहीं पर असम में भी भारी बारिश से मुसीबतें बढ़ गई हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक्सरसाइज करने का वीडियो पोस्ट किया है और ट्रेडमिल पर वो तेजी के साथ दौड़ते भी नजर आ रहे हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। स्पेस से जुड़ी जानकारियां, खुद के शरीर से आए बदलाव, रिकवरी के बारे में पोस्ट करते नजर आए। देखिए। भारतीय वायुसेना के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताकर वापस लौटे हैं। अंतरिक्ष में रहने के दौरान शरीर में कई बदलाव आते हैं। शुभांशु इस वक्त अमेरिका में हैं और वो रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं। इस दौरान उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो जिम में पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो ट्रेडमिल पर दौड़ने के साथ साथ एक्सरसाइज करते हुए दिखे। कोच की निगरानी में वो अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में 18 दिन बिताना कोई मामूली बात नहीं होती। शुभांशु ने खुद बताया कि अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी की वजह से इंसान के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जिसमें दिल की धड़कनों की गति में बदलाव, असंतुलन और शरीर की क्षमता में कमी होना शामिल है। अंतरिक्ष में रहने से शरीर वहां के हालातों का आदी हो जाता है और धरती पर लौटने के बाद गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में ढलने के लिए नई प्रक्रिया से गुजरना होता है। शुभांशु शुक्ला जब से अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां, खुद के शरीर में आए बदलाव और रिकवरी के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री थे। सभी मिशन पूरा करके कैलिफोर्निया के समंदर में उतरे थे। शुभांशु शुक्ला फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। धरती के वातावरण से तालमेल के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया है। शुभांशु की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर विशेषज्ञों की टीम लगातार नजर रख रही है। अगले महीने वो भारत भी आने वाले हैं। अब शुभांशु शुक्ला की नजर गगनयान मिशन पर होगी। ये भारत का पहला मानव मिशन होगा। गगन मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले क्रू के हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B फाइटर प्लेन ने आखिरकार भारत को अलविदा कह दिया है। 5 हफ्ते पहले तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद फाइटर प्लेन ने आज उड़ान भरी। दरअसल 14 जून को फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। ब्रिटिश इंजीनियर्स की 25 लोगों की टीम ने इसकी तकनीकी खराबी को ठीक किया।
सावन के महीने में कांवड़ियों का जोश देखते ही बनता है। शिव भक्त कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सावन का महीना है, शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। बुधवार को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। ऐसे में शिव भक्तों में गजब का उत्साह है। सावन के पवित्र महीने में सहारनपुर के कांवड़ मार्ग पर एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रही है। नंदी पर भोलेनाथ की वेशभूषा में एक शिव भक्त हरिद्वार से बैठकर पहुंचा। शिव भक्त महादेव का जयकारा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को खास बनाने के लिए शिव भक्त अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों की टोली ने ब्रह्मोस मिसाइल वाली कांवड़ बनाई, जिसे देखने के लिए लोग जुट रहे हैं। पश्चिमी यूपी की सड़कों पर दूर दूर तक सिर्फ केसरिया रंग छाया हुआ दिख रहा है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी भोले की भक्ति में लीन है। कल शिवरात्रि है, लिहाजा मेरठ से भारी संख्या में कांवड़िए निकल रहे हैं। एक कांवड़िए ने शिव के बालक रूप की आकृति पकड़ी हुई थी। शिव भक्ति में कांवड़ उठा सभी अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। किस तरह से बहुत शंकर भगवान की जय, एक से बढ़कर एक कांवड़िए हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं और ये कारवां निरंतर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। भोले देखिए किस तरह से कितनी खूबसूरत कांवड़ आपने बनाई है। भोले कहाँ जा रहे हैं? भोले हाँ प्रतापपुर जाना है। प्रतापपुर जाना है। बहुत अच्छी कांवड़ है आपकी। हाँ। आगरा के चंबल नदी के पिनाहट घाट पर कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेज धूप और भीषण गर्मी में कांवड़िए नदी पार करने के लिए लाइन में खड़े रहे। हरदोई के युवाओं ने एक अनूठी कांवड़ यात्रा निकाली। 20 से ज्यादा युवाओं ने 14 घंटे की पैदल दूरी को 6 घंटे में पूरा किया। सभी युवा बारी बारी से गंगा जल लेकर दौड़े। बुलंदशहर में हजारों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। पवित्र स्थलों से जल लेकर कांवड़िए भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में हर तरफ कांवड़ियों का जन सैलाब नजर आ रहा है। शिव भक्त कांवड़िया डाक कांवड़ लेकर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है। मेरठ में कांवड़िए प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आए। कांवड़ियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार की सराहना की। योगी जी से बहुत खुश हैं, काफी अच्छा कार्य किया है योगी जी ने। पुष्प वर्षा भी की, पुष्प वर्षा लगातार करते आ रहे हैं। सिंदूर वाली कांवड़ है, देखिए सभी महिलाएं भी हैं, पूरा का पूरा परिवार हमको लगता साथ ही चल रहा है। आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ को लेकर के? अपने सेना के जवानों के लिए सैल्यूट है और जो शहीद हो गए हैं उनको नमन है। क्यों नहीं है, दिल से नमन है, सैल्यूट है दिल से। बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा खुशी है। नाम कैसे हैं कांवड़ के? बढ़िया। बाराबंकी में प्रशासन ने पौराणिक महादेव मंदिर में शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, जिनके चेहरे पर अलग चमक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड में शहरों में नगर निगम हो या नगर पालिका या फिर नगर पंचायत, सभी का प्रशासन कूड़े की समस्या से परेशान है। क्योंकि जहां एक तरफ लोग जानबूझकर गंदगी फैला रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में चुपचाप अपने पालतू जानवरों को सड़क पर छोड़ दूसरों को मौत के मुंह में धकेल रखे हैं। देखिए। ये नजारा हल्द्वानी का है, जहां घर घर कूड़ा गाड़ी पहुंचने के बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। नदी, नाले, खाली जमीन देखते ही ये लोग कूड़े से भरे थैले इस तरह फेंक कर चले जाते हैं और बिखरी गंदगी शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पीछे धकेल रही है। इसीलिए नगर निगम ऐसे लोगों का इलाज खोज रहा है। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है, इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। यही नहीं, नगर निगम आवारा जानवरों से भी परेशान है। नगर निगम इसका इलाज भी सीसीटीवी से ही खोज रहा है। शहर में ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई हैं, जहां लोग अपने पालतू जानवरों को शहर में छोड़ देते हैं। शहर का सर्वे किया है और उन जगहों को आइडेंटिटी किया है कि जहां से
जहाँ पर लोग कूड़ा डालते हैं या गाय जो पशुओं को छोड़ते हैं, वहाँ हम सभी जगह सभी स्थानों पर उन सभी स्थानों को आइडेंटिफाई करके CCTV कैमरा लगाने जा रहे हैं और जो लोग भी इस प्रकार का काम करेंगे उन पर चालान करने की प्रक्रिया भी हम शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल ये समस्या केवल हल्द्वानी की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों में ये समस्या है, जिसकी वजह से स्वच्छ भारत मिशन भी इन शहरों को पूरी तरह साफ नहीं कर पा रहा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस ने गौकशी के आरोपी 2 तस्करों को पकड़ लिया है। घटना सोमवार की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि गौकशी की तैयारी चल रही है। पुलिस के अनुसार आमने सामने आने पर तस्करों ने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोली दागी, जो 2 आरोपियों के पैर में जाकर लगी, जबकि बरेली का रहने वाला तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल किच्छा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले गौकशी की घटना हुई थी। आज गौकशी के आरोपियों के साथ मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद बदमाशों से पूछताछ के लिए SSP जब अस्पताल पहुंचे थे, तब बदमाश ने पुलिस कप्तान से माफी मांगी और हाथ जोड़कर कभी गौकशी नहीं करने का वादा भी किया। जिन्होंने गौवंश की हत्या की उनको गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें वो घायल हुए। अभी उन्हें अस्पताल में ले आया गया है, उनका उपचार चल रहा है। उपचार के बाद जो इनसे अभी पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने यह बताया कि बंगाली कॉलोनी की घटना में एक और व्यक्ति शामिल था, जिसका नाम मोनीस है, और 2 ये लड़के जो अभी घायल होने के उपरांत गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक का नाम कफील और एक का नाम अजीम है। इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। खबरें जारी रुकेंगी बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर दर्द से आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।